राशियों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रश्न कैसे लिखा हुआ रहता है, क्लास ये क्लास 12th का अध्याय नंबर हम पढ़ रहे हैं 20। क्लास 12th का जो हमारा गणित का सिलेबस है उसमें ये 20वां लेसन जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेसन का नाम है सदिश राशियों का गुणनफल। उस गुणनफल में हम सदिश निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए सदिशों को यहाँ पे इस बोर्ड पे हम इतना सीखेंगे। यहाँ पे सदिश का हम एक छोटा सा प्रश्न लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप व 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो इस वीडियो के अंतर्गत भी हम सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना सीख रहे हैं। ये जो कैप लगा हुआ है आई कैप जे कैप के कैप व 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिखा हुआ है। तो इसको हमें इसको हम पढ़ते हैं ये सदिश है और सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे चलते हैं बोर्ड की तरफ इसको हल करने। चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले नंबर क्या करते हैं, इधर भी 3 पद है आई कैप जे कैप के कैप और दूसरे वाला वह के बाद देखिए 2i कैप ये वो पहला पद प्लस जे कैप ये दूसरा प्लस के कैप ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको क्रमशः कैसे सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि ये जो हमारा सदिश आई है वो सदिश आई के साथ ही गुणा करेंगे। सदिश आई का आई के साथ गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको एक बार इस प्रश्न को हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप गुणा 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। इतनी बात लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आई का रिलेशन बना देंगे आई के साथ, जे का रिलेशन जे के साथ और के का रिलेशन के साथ बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आई कैप यहाँ पे लिखेंगे इनटू 2i कैप, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, आई कैप का मल्टीप्लिकेशन 2i कैप के साथ करेंगे तो इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस जे कैप है तो प्लस यहाँ पे पहले लिख कर जे कैप से पहले जो प्लस दिया हुआ है उसको लिख कर ये जे कैप में गुणा करेंगे तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे जे कैप और इनटू जे कैप। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जे कैप है, अब यहाँ के कैप में गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे के कैप का। अब यहाँ पे के कैप से पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिख कर और के का गुणा हम सिंपल के में करेंगे तो यहाँ के कैप लिख लेंगे। अब हमें क्या समझना है कि ये फार्मूला याद रखना है कि समान सदिशों का यदि गुणनफल ज्ञात करते हैं, समान सदिशों का यदि हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो उसका मान 1 आता है। देखिए यहाँ आई कैप में गुणा किए हैं तो कितना आया है, 1 आया है। फिर अगर हम जे कैप का जे कैप के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये समान सदिश है और समान सदिशों का आपस में गुणा करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। फिर अगर के कैप का हम के कैप में गुणा कर दें तो उसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझे तो यहाँ पे आई कैप के आगे जो लिखा हुआ है उसको गुणांक के रूप में हम लोग समझ लेंगे कि आई कैप जो है यह एक राशि है तो उस राशि के पहले 1 छिपा रहता है तो सिंपल 1 का गुणा इस 2 में कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात समझने वाला है, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि आई कैप में अगर हम गुणा करेंगे तो उसको सिंपल यहाँ 1 लिख देंगे। हो गया। आगे कैसे समझेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस है प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ जे कैप है, यहाँ भी जे कैप है तो एक जे कैप है
तो जे कैप का जे कैप में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, प्लस के कैप का के कैप में यदि हम गुणा करेंगे तो उसका भी मान कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 +1। अब इस सबका आपस में एडिशन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आंसर चला आएगा। यानी कि ये जो हमारा सदिशों का प्रश्न है, इसका इस प्रश्न का यह सदिश है, ये भी सदिश है, इस सदिश का हम जब अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा। चलिए इसके आगे एक दूसरा प्रश्न लेकर समझते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेकर समझते हैं। चलिए हम सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना सीख रहे हैं, उसमें ये हमारा दूसरा प्रश्न है। चलिए यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप व i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से एक बात याद रखना है कि कभी भी प्रश्नों को देखना है कि इस तरीके से जब प्रश्न दिया रहे और प्रश्न के ऊपर क्या कहेगा उसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले नंबर ये सदिश है और इसी सदिश का कहता है गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात होता है। याद रहे कि सदिशों का हम अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब इसको हम लोग ये जो दोनों इधर भी लिखा हुआ है वह से पहले जो मान यहाँ पे लिखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप व i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सदिश के रूप में पढ़ेंगे। और जब हम लोग i का साथ i के कैप के साथ i कैप का गुणा और जे कैप का जे कैप के साथ गुणा और के कैप का के कैप के साथ गुणा कर देंगे तो वही गुणनफल क्या कहला जाता है, अदिश गुणनफल हो जाते हैं। जब i कैप का i कैप के साथ गुणा कर देते हैं और जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ गुणा कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा अदिश गुणनफल हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस प्रश्न को लिख लेंगे जी, 2i कैप ऐसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वह की जगह पे हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाकर अब इसको लिखेंगे i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। अब इसको क्रमशः हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जब सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं, i कैप का रिलेशन i कैप के साथ, जे कैप का रिलेशन जे कैप के साथ और के कैप का रिलेशन के कैप के साथ कर देते हैं। चलिए इसको करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे 2i कैप लिखने के बाद हम लोग i कैप का इसमें के पहले i कैप का इस i कैप में यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है, इसको ब्रैकेट में। अब दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे अगर प्लस जे कैप है तो प्लस यहाँ पे पहले लिख कर हम लोग जे कैप का कहाँ कर देंगे, पूरा माइनस जे कैप में। चूँकि माइनस रहता है तो यहाँ माइनस दर्शाना पड़ता है, हो गया। तीसरा कैसे करेंगे, प्लस यहाँ पे के कैप है तो पहले प्लस इसको लिख कर और कोष्ठक में एक के कैप को लिख कर के कैप और इंटू यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2k कैप। अब क्या करेंगे, इसका कौन सा इंटू कराएंगे, गुणा कराएंगे। कैसे गुणा करेंगे, चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए i कैप के साथ कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे 1 छिपा है, तो सिंपल 2 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 2 हो जाएगा और i कैप का i कैप के साथ रिलेशन बना दीजिए तो क्या होगा, 1 होगा। अभी इसके पास पिछले प्रश्न में हम बताए थे क्या, i कैप का i कैप के साथ यदि रिलेशन बना दीजिए, मतलब समान सदिशों का गुणा कीजिए तो इसका मान 1 आएगा। जे कैप का जे कैप के साथ गुणा कीजिए तो उसका मान 1 आएगा और के कैप का के कैप के साथ गुणा करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। चलिए
हम यहाँ पे आई कैप का आई कैप के साथ गुणा किए हैं तो 1 लिखे हैं, और 2 का गुणा 1 में किए हैं तो सिंपल यहाँ 2 लिखे हैं। ये रहा पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है, और ये जे कैप और यहाँ माइनस जे कैप है तो दोनों का यहाँ पे 1 और 1 छिपा है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे सिंपल माइनस हम लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस फिर इसमें गुणा होगा तो 1 के साथ गुणा होगा माइनस में तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस भी आएगा। फिर आगे प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल कोष्टक में ही हल करेंगे। 2 का गुणा के कैप के सामने कुछ नहीं थे लिखा हुआ है, इसको कर लेंगे और फिर के कैप के साथ करेंगे तो 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, -1 लिख देंगे आप प्लस 2 1 का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये +2 का ये +2 में जोड़ देंगे तो 4 -1, 4 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3। मतलब इस प्रश्न का ये जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न के सदिशों का जब हम अदिश गुणनफल ज्ञात किए हैं तो इसका मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम तीसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। इस सदिशों का हम अदिश गुणनफल किसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आप कभी भी प्रश्नों को देखिए तो प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम तीसरा प्रश्न यहाँ पे करके आपको समझाते हैं। कोई भी प्रश्न ले लेंगे, आप लिख देंगे 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप व i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये हो गया हमारा अदिशों का ये गुणनफल का याद करने के लिए प्रश्न हो गया। अब इसको हमें इस अदिश का हमें सदिश इस अदिश प्रश्न का हम सदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे। चलिए कैसे करते हैं, पहले इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5i प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। इतनी बात लिखेंगे। वह की जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि गुणनफल ज्ञात करना है। 3i कैप लिखेंगे और प्लस j कैप लिखेंगे और माइनस k कैप। क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, रिलेशन किसके साथ, तो i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ और k कैप का k कैप के साथ कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 5i कैप, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा के 5i कैप इंटू 3i कैप लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे प्लस में 2j कैप है तो प्लस यहाँ पे पहले लिख कर हम लोग 2j कैप लिख कर और इंटू का सिंबल लगा कर यहाँ पे j कैप है तो यहाँ पे j कैप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस k कैप है तो यहाँ पे प्लस लिख कर k कैप को अंदर रख कर आप गुणा, यहाँ माइनस में k कैप है इसका माइनस k कैप में गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा कैसे करेंगे, पहले 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा और i कैप का i कैप के साथ गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। समान सदिशों का कभी भी गुणनफल ज्ञात कीजिएगा तो याद रखिएगा कि समान सदिशों का गुणनफल 1 आता है। जैसे कि यहाँ पे i कैप, यहाँ पे भी i कैप का मान 1, j कैप गुणा j कैप का मान कितना 1, k कैप इंटू k कैप का भी मान कितना 1। मतलब एक समान सदिश रहेगा तो उसका कभी भी गुणनफल ज्ञात किया जाएगा तो 1 ही आएगा। जैसे कि i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ और k कैप का k कैप के साथ। जब भी हम समान सदिशों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो उसका मान एक ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे i कैप का i कैप के साथ। अब आगे क्या है, यहाँ 2 1 छिपा है तो 2 का हम 1 में करेंगे तो 2 और j कैप का j में करेंगे तो 1 प्लस, और यहाँ पे करेंगे तो सिंपल -1 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का k कैप है और ये माइनस का k कैप है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 1 कम 15 प्लस 2 1 कम 2
ये प्लस माइनस का जुड़ा होगा तो -1। अब देखो 15 में 2 जोड़ो 17 और -1 17 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16। ये रहा हमारा प्रश्न का आंसर। ये एक छोटा सा प्रश्न था जिसमें हम एक छोटा सा एक वीडियो है, इसमें हम 3 प्रश्नों को सॉल्व किए। इस तरीके का वीडियो हम अधिकतम बनाते रहेंगे, चूँकि ये जो हमारा सदिश राशियों का गुणनफल जो लेसन है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो लेसन वाला है ये, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बस इतना ही।